बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। ये हम कल हम ये सिंगुलर टैग और पेयर्ड टैग हमने पढ़ लिया था। ये पीछे एक अहम नुक्ता गुजर गया, वो हम बात नहीं कर सके। क्या आप जानते थे HTML केस सेंसिटिव नहीं है? केस कहते हैं लोअर केस अपर केस को, ठीक है। जब हम बात करें ना इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको पता है जो ABC होती है वो लोअर में भी होती है और अपर में भी होती है, ठीक है। अगर किसी चीज़ के बारे में हम ये कहें कि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, तो इससे क्या मुराद है? अगर हम कहें कि नॉट केस सेंसिटिव, तो उससे क्या मुराद है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। केस सेंसिटिव ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसी कोई लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें तो ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें अगर लिखना है, कोई भी HTML लिखना है, तो छोटे अगर हरूफ में लिखना है तो छोटे में ही लिखा जाए तो तब वो सही उसको तस्लीम करता है, तो उसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। अगर वो बड़े हरूफ में लिखना था, बड़े में ही लिखा जाए तब उसको दुरुस्त तस्लीम करे, तो उसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। जबकि नॉट केस सेंसिटिव में क्या होता है, HTML है ना, आप चाहे छोटे में लिख लें चाहे आप बड़े में लिख लें, ठीक है जी, चाहे आप जिस तरह से मर्जी लिख लें, ऐसे लिख लें, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा। तो जो HTML है ये केस सेंसिटिव नहीं है। HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। बात समझ आई? तो ये उसने लिखा हुआ है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि टैग को अपर केस बड़े लेटर्स या लोअर केस छोटे लेटर्स में लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर पैराग्राफ के टैग को स्मॉल p या कैपिटल P लिखना एक जैसा अमल समझा जाएगा, ये चीज ध्यान में रखें। HTML केस सेंसिटिव नहीं है। अच्छा जी, हमने ये कर लिया था, कुछ हमने सीख लिया था। सिंगुलर टैग, पेयर टैग हमने देख लिए थे, और उसके बाद हम आ गए थे आगे चल के वेब पेज के अहम हिस्से हमने पढ़ लिया था, हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, और यहाँ पर हमने ये सरगर्मी हमने कल की थी। अगर मैं उस फोल्डर पे जाऊं जहां पर मैंने अपने वेब पेजेस सेव किए हुए हैं, तो अब ये मेरे पास सामने फाइल्स हैं। चूंकि इनकी एक्सटेंशन मैंने .html रखी थी, तो इनके साथ वेब ब्राउजर का आइकन बना हुआ है। यहां से अगर मैं इसका कोड ओपन करना चाहता हूं, अगर मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूंगा तो वेब पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करता हूं तो ये वेब पेज ओपन होगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एंटर प्रेस करता हूं तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन इसका कोड ओपन नहीं होगा। कोड ओपन करने के लिए क्या तरीका है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, वेब उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें, और ये आपके पास एक ऑप्शन आ जाएंगे, एक बार ओपन हो जाएगा। इसमें से आप इसको मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट एडिटर के साथ आपने ओपन करना है। कई टेक्स्ट एडिटर हैं। ये मेरे पास एक नोटपैड प्लस प्लस भी है। मैंने आपको नोटपैड इसलिए बताया था कि नोटपैड हर कंप्यूटर में मौजूद होता है। नोटपैड प्लस प्लस आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मेरे पास और प्रोफेशनल भी है, ये विजुअल स्टूडियो भी पड़ा हुआ है, ये भी एक प्रोफेशनल एडिटर भी है, और IDE है, अडोब ड्रीम वीवर भी पड़ा हुआ है। लेकिन मैं अगेन इसको नोटपैड से ही ओपन करना चाहता हूं, तो चूज एन अदर ऐप पे हम जाते हैं, तो इधर लिस्ट में कोई ना कोई मुझे नोटपैड की ऑप्शन मिल जाएगी। अगर मिलती है तो ठीक है, वरना इसको मैं फाइंड आउट कर लूंगा, ढूंढ लूंगा। मोर ऐप्स में ये मुझे नोटपैड मिल गया, ठीक है जी। मैं इसके साथ इसको ओपन कर लेता हूं। अब ये इसका कोड ओपन हो गया, ठीक है जी। एक तो तरीका ये है, इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद कर लें। अगर ऐसा नहीं करना आपने, फिर क्या करें, फिर आप वही तरीका Windows+R दबाएं, रन कमांड आ जाएगी, यहां पे नोटपैड लिखे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आसान तरीका, सौखा तरीका, इस फाइल को पकड़ें, ये जो आपकी फाइल है इसको पकड़ें और इसको क्लिक करके रखें, लेफ्ट क्लिक, और इसको इसमें आप ड्रैग कर दें। ड्रैग कहते हैं घसीटना, ठीक है जी। ड्रैग करके उसके ऊपर आप छोड़ेंगे तो वो फाइल आपकी नोटपैड में ओपन हो जाएगी, ठीक है।
तो काम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कोई एक काम करने के कई एक तरीके आप सीख सकते हो, कई तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। आगे चलते हैं, हम किताब पे पहुंचते हैं। आगे है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है कि आपने एक तहरीर लिखी हुई है, उसका साइज बड़ा कर लें, उसका कलर चेंज कर लें, उसको हेडिंग में लिख लें, इस तरह की चीज़ें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। HTML में कंटेंट फॉर्मेटिंग, कंटेंट तहरीर को ही कहते हैं। कंटेंट में कई किस्म का कंटेंट हो सकता है, तहरीर हो सकती है, तस्वीर हो सकती है, तहरीर की कई शक्लें हैं, पैराग्राफ है, हेडिंग है। HTML किसी टेक्स्ट को खास मतलब देने के लिए खास किस्म के अनासर का इस्तेमाल करता है। मंदरजा झैल में कुछ अनासर और उनकी खसूसियात दी गई हैं जो कि HTML में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अभी ये अनासर टैग्स पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं। ये देखें, ये मेरा वेब पेज है, इसके ऊपर बॉडी सेक्शन में मैं कोई भी टैग इस्तेमाल नहीं करता। मैं कोई भी तहरीर लिखता हूं, कोई भी तहरीर मैं लिखता हूं हाउ आर यू, ठीक है जी। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पैराग्राफ टैग को हमने सरसरी सा देखा था, पी टैग, हमने H1 टैग, H2, H3, H4, H5, H6 देखे थे। तो ये मैं अगर सादा तहरीर लिखता हूं तो ये भी मुझे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। मैं उसी वेब पेज पे आता हूं जो कौन सा था आपका, इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया हाउ आर यू, ठीक है। लेकिन इस टेक्स्ट को मैंने किसी टैग के अंदर नहीं लिखा, तो इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई ऐसा शख्स हो, कोई ऐसा बच्चा क्लास में आ जाए जो कि क्लास में दाखिल ना, स्कूल में दाखिल ना हुआ हो, ठीक है। ना आप उसको यूनिफॉर्म का कह सकते हो, ना आप उसको रोल नंबर से बुला सकते हो, ना आप उसका नाम खारिज कर सकते हो। बात समझ आई ना। तो जो टैग होते हैं ना, इससे पहले अगर मैं कोई टैग लगा दूं, पैराग्राफ टैग लगा दूं, इससे पहले मैं कोई हेडिंग का टैग लगा दूं, तो फिर इसके ऊपर मैं कोई और अमल कर सकता हूं, इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूं, इसको मैं, इस टेक्स्ट को मैं कॉल कर सकता हूं, इसको मैं मुखातिब कर सकता हूं। लेकिन जो टैग के बगैर टेक्स्ट आएगा नजर आ जाएगा आउटपुट पे आपको, लेकिन उसको आप मुखातिब नहीं कर सकते, उसको आप फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, उसको आपको उसमें कोई उसको सिंपल सी बात है कि उसको आप कॉल नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा, बहरहाल हम वापस अपनी किताब पे आते हैं। अब तो कहता है जी पैराग्राफ लिखना। पैराग्राफ के लिए पी टैग इस्तेमाल होता है, ये हमने इस्तेमाल करके देख लिया था। टैग पी एक पैराग्राफ शुरू करने के लिए लिखा जाता है, और टैग पी एक पैराग्राफ के इख्तिताम को जाहिर करता है, जिससे पहले ये आप देखें कि उससे पहले उसने ये फॉरवर्ड स्लैश लगाई हुई है, तिरछी लाइन जो कि अगली तरफ झुकी हुई है। टैग्स पी और पी के दरमियान एक पैराग्राफ का असल मवाद होता है, ये दरमियान में इसका, ये देखिए जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा, ये इसका असल मवाद है, ठीक है। तो सिंगुलर टैग और पेयर्ड टैग में भी फर्क यही था, जिसके दरमियान कोई मवाद आना है वो पेयर्ड टैग में लिखा जाता है, जिसके दरमियान मवाद नहीं आना वो सिंगुलर टैग भी हो सकता था, ये हमने कल पढ़ लिया था। अच्छा, लाइन ब्रेक करना, BR टैग, ये हमने सिंगुलर टैग में देखा था, HR टैग और BR टैग, लाइन ब्रेक करना। BR टैग, BR को एक पैराग्राफ में लाइन ब्रेक करने या नई लाइन पर टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर दिस इज, आगे BR टैग आ गया, पैराग्राफ, मैंने लिखा हाउ आर के आगे मैं BR टैग लगाता हूं, तो ये टेक्स्ट को नए लाइन पे ले जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको बगैर BR के एक दफ़ा चला के आपको दिखा दूं, क्योंकि पहले तो मैंने इसको पैराग्राफ टैग में लिखा ही नहीं था। ये क्या सेव कर दिया उसने, इसको दोबारा मैं सेव, ओके, अब दोबारा सेव करता हूँ। हाउ आर यू, ये सादा नज़र आ रहा है। जब मैं इसके दरमियान लिख दूंगा BR टैग, तो फिर उसको वो नई लाइन पे ले जाएगा। देखिए अभी मैंने उसको सेव किया था और BR टैग डिलीट करके मैंने उसको दोबारा सेव नहीं किया, तो वो नई लाइन पे ले गया था। तो जो लास्ट टाइम आपका डॉक्यूमेंट जिस तरह सेव हुआ होगा वो उसी की आउटपुट दिखाएगा आपको, ठीक है जी। अब ये नई लाइन पे ले आया हुआ है, BR टैग नई लाइन पे लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, आगे है वक्फा या स्पेस डालना। अगर आप एक पैराग्राफ लिखते हुए एक से ज़्यादा वक्फे या स्पेसेस डालें, तब भी HTML इसको एक ही वक्फा या स्पेस समझता है और बाकी तमाम को नज़रअंदाज कर देता है। ये देखें, मैंने लिखा हाउ आर के बाद फिलहाल मैं BR टैग को चलो डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने काफ़ी सारी स्पेसेस दे दी, लेकिन वेब पेज के ऊपर ये मुझे एक स्पेस ही नज़र आएगी,
ठीक है जी, वो एक लाइन पे आ गए, इसका मतलब है कि उसने सेव मैंने किया डॉक्यूमेंट को, सेव हो चुका हुआ है, लेकिन वो ज्यादा स्पेसिस को कंसीडर नहीं कर रहा, वो ज्यादा स्पेसिस को भी एक स्पेस ही मान रहा है। और अगर यहां पे मैं उससे मिलता जुलता ही बात, यहां पे मैं एंटर प्रेस कर भी दूंगा तब भी यहां पे वो एक ही लाइन शो करेगा। नई लाइन पे अगर मैंने टेक्स्ट लेके जाना है तो उसके लिए सोर्स कोड पे एंटर प्रेस करने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको BR टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा अब्दुल्ला। तो आगे चलें। अच्छा, यहां पे अगर आपने एक से ज्यादा स्पेसेस देनी है तो फिर इसमें HTML में एक सिंपल सा कोड आता है, वो क्या है जी, वो मैं आपको बता देता हूं, आगे उसने जाहिर बात है हमें बताना ही है। वो हम इस्तेमाल करते हैं एंड NBSP, ये जितने आप लिख देंगे उतनी स्पेसेस इसमें आ जाएंगी एक्स्ट्रा। ठीक है जी, आप देखिए वो स्पेसेस बढ़ गई, एंड NBSP। तो अच्छा, ये स्पेसेस के बाद यही टेक्स्ट आ गया। हम देख सकते हैं कि HTML एक से ज़्यादा वक्फों या स्पेसेस को नज़रअंदाज कर देता है। अगर हम पैराग्राफ में एक से ज़्यादा स्पेसेस डालना चाहते हो तो हमें एंड NBSP आगे सेमीकोलन भी है, हमें ये लिखना पड़ेगा। हम ये लिखते हैं मिसाल के तौर पर, अगर हम ये पैराग्राफ लिखा आई स्टडी एंड NBSP एंड, ये काफ़ी दफ़ा उसने लिख दिया है, इन 9th क्लास लिखें तो स्क्रीन पर मंदरजा झैल टेक्स्ट जाहिर होगा, दरमियान में स्पेसेस आ जाएंगी। वो मैं आपको बता चुका हूँ, करके दिखा चुका हूँ। एक स्पेस के लिए हम टेक्स्ट में एक बार एंड NBSP लिखते हैं। आगे आ गया हेडिंग और सब हेडिंग लगाना। अब ये हेडिंग और सब हेडिंग वैसे हमने पहले दिन जब वेब पेज बनाया था उसी दिन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो हेडिंग H1 से लेके H6 तक हेडिंग के टैग्स हैं। H1 सबसे बड़ा है, जैसे ही आप देख सकते हो H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी होती है, ठीक है जी। और ये हम पहले देख चुके हैं। सरगर्मी आ गई, फाइल Pakistan.html में पाकिस्तान को पहले दर्जे की हेडिंग्स के तौर पर लिखें और इस हेडिंग के बाद पाकिस्तान पर एक पैराग्राफ लिखें। चलो जी, ये काम आ गया, सरगर्मी आ गई, ठीक है जी। सरगर्मी 5.2 ये हमारी फाइल है पाकिस्तान, इसके आगे हमने एक्टिविटी 5.1 भी लिखा हुआ है। तो चले हम इसको सेव एज कर लेते हैं, पाकिस्तान एक्टिविटी 5.2 हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि अब एक्टिविटी नहीं आ गई ना। और ये हमारे पास जो फाइल है इसको मैंने .html के साथ सेव करना है। तो अब ये फाइल सेव हो गई .html के साथ। अब ये इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान लिखा आ गया और टाइटल हेड बॉडी में वो क्या कह रहा है जी, कह रहा है जी हेडिंग 1 पहले दर्जे की, कहता है हेडिंग बनाएं, पहले दर्जे की हेडिंग H1। और उसके बाद कह रहा है जी, इसको मैं एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, लाजमी नहीं कि नई लाइन पे मैं इसको लेके जाऊँ। यहाँ पे उसने कहा जी पहले दर्जे की हेडिंग बनाएं पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान के ऊपर एक पैराग्राफ भी लिखें। ये पैराग्राफ टैग आ जाएगा, ठीक है जी। इसके ऊपर पैराग्राफ टैग को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे अब आपने ये P मैंने बड़ा लिख दिया, छोटा लिख दिया, कोई फर्क नहीं, इससे वैसे पड़ता। पाकिस्तान के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, ठीक है जी। पाकिस्तान इज बताएं, बोलें जी। अब्दुल्ला क्या कह रहा है, आई एम पाकिस्तानी। कोई और जल्दी से, आई लव पाकिस्तान, डेफिनेटली नहीं, हम पाकिस्तान में ही हैं, हम मिस कैसे कर सकते हैं। आई लव यू, आई लव पाकिस्तान। अच्छा जी, आई मिस पाकिस्तान तो तब होगा ना जब मैं किसी और कंट्री में हूँ, अभी हम पाकिस्तान में हैं। तो ये हमने पैराग्राफ लिखा। चलो हम इस तरह से करते हैं कि इसी को ना दो जुमलों को हम, चलो ठीक है, ये मैंने इसमें वही कॉपी पेस्ट कर दिया, पैराग्राफ बढ़ा लिया, ठीक है जी। जब मैं इसको जाके अब पेज मेरा ओपन कोई और है, जो मेरा पेज ओपन है वो तो कोई और पेज ओपन है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से फोल्डर से जाके एक्टिविटी 2 वाले 5.2 वाले पेज को मैं सिंपल एंटर प्रेस करूँगा इसके ऊपर आके, तो ये वेब ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा।
वेब ब्राउज़र पे मुझे अब जाना है, तो ये देखें पाकिस्तान और उसके बाद ये उसके ऊपर पैराग्राफ भी नज़र आ गया। आगे किताब पे चलें। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टैग फ़ॉन्ट मतन के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम टैग फ़ॉन्ट की कलर की खासियत और एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हुए मतन को अपनी मर्जी का रंग दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक टैग है फ़ॉन्ट, ठीक है जी। फ़ॉन्ट क्या करता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको मुख्तलिफ रंग या स्टाइल देने के लिए या और उसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसका रंग अगर तब्दील करना है, उसका स्टाइल अगर तब्दील करना है, तो वो फ़ॉन्ट की आगे प्रॉपर्टीज आएंगी, फ़ॉन्ट टैग की खसूसियात आएंगी। पिछले लेक्चर में मैं ये बात आपको बता चुका हूँ। जैसे हमने, आपको याद होगा, पैराग्राफ टैग को हमने उसमें अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, तो फ़ॉन्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अपनी मर्जी का रंग दे सकते हैं। इसी तरह फ़ॉन्ट का साइज़ मुंतखब करने के लिए साइज़ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जा सकता है, और फेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए हम फ़ॉन्ट स्टाइल को तब्दील कर सकते हैं, ठीक है जी। मसलन ये देखें, मैं अपने कोड पे आता हूँ। ये मेरा आ गया एक्टिविटी 5.2 कोड, और इधर मैं क्या जी, यहाँ से आप कहीं दरमियान से भी टैग इस्तेमाल स्टार्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का शुरू से तो कर सकते हैं, लेकिन दरमियान से भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ से आपका फ़ॉन्ट टैग शुरू हुआ और मैं कहता हूँ यहाँ पे ये फ़ॉन्ट टैग ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये मेरा फ़ॉन्ट टैग। अब ये जो पेयर्ड टैग है उनका मकसद ये होता है कि आपने जो टैग इस्तेमाल किया उसका असर कहाँ से शुरू होना है, कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाना है, ठीक है। अब इसमें उसने कहा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मैंने आपको बताया था कि लेस देन के साइन के बाद जो वर्ड आता है ना, वो टैग का नाम होता है। तो टैग का नाम क्या है, फ़ॉन्ट। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं। खसूसियात उसने क्या क्या मुझे बताई हैं। कहता है जी आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप इसका फेस, इसका साइज। तो हम ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। कलर, अब यहाँ पे COLOR स्पेलिंग, ये US और UK स्पेलिंग में फ़र्क है, ठीक है जी। US COLOR को फॉलो करता है, जो UK है वो COLOUR को फॉलो करता है। तो यहाँ पे US के स्पेलिंग ही चलेंगे। COLOR इक्वल मैं कहता हूँ ब्लू, ठीक है जी। और इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को आप डबल कोट्स में आप लिखोगे, ठीक है जी। कलर आ गया, साइज आ गया। साइज में इसका बढ़ाता हूं। आमतौर पे मेरा ख्याल है वेब पेज के ऊपर ना वो 11 या 12 साइज लगाता है, तो मैं साइज इसका कर देता हूं 30, ठीक है जी। और एक और प्रॉपर्टी है फेस। फेस में आपको इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट कई किस्म के हैं, टाइम्स न्यू रोमन, वेरेंडा, एरियल और ये और वो। तो हम वेरेंडा एरियल कर देते हैं, वेरेंडा कर देते हैं, VER, वर्दाना। कई कई किस्म के फ़ॉन्ट्स आपके जो आपकी विंडोज़ में मौजूद हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ। फ़र्ज़ करें ये देखें ना, अगर मैं आपको बताऊँ तो विंडोज़ की फ़ाइल मेरे पास ये, चलो ओपन है, इसी को देखते हैं हम। ये देखें जी, अगर आप इसमें देखो ना, ये सारे आपके फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं। जो आपके कंप्यूटर में होंगे आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी विंडोज़ में इंस्टॉल हैं। ये वर्दाना है और एरियल है और ये कैलिबरी है और ये टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है जी। तो वर्दाना हमने किया और इसको मैंने सेव किया। सेव करके जब मैं अपने पेज पे आऊँगा तो इसको जब मैं रिफ़्रेश करूँगा कंट्रोल F5, तो ये आप देखें वो वाला दरमियान वाला जो टेक्स्ट था ना, उसका साइज़ भी बड़ा हो गया, उसका कलर भी ब्लू हो गया, उसका जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट हो गया, ठीक है जी। और अगर हम इसको मज़ीद देखें, कोई और इंटरेस्टिंग सा अगर हम इसके ऊपर लगाना चाहते हैं फ़ॉन्ट, तो मैं यहाँ से देखता हूँ। ये देखें ब्लैक, क्या नाम है इसका, ब्लैक, अल्लाह आपका भला करे, पूरा नाम या तो इसका नज़र आए ना, ये सही पूरा नाम पढ़ा नहीं जा रहा, कोई और देखते हैं। अडोब फैन HTSTD, ये भी मुकम्मल नहीं है। अडोब कैशन प्रो बोल्ड, कैसलन, ये क्या लिखा हुआ है, अडोब कैसलन प्रो बोल्ड, ठीक है जी। जो आपके विंडोज़ में मौजूद है
वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अडोब कैसलन प्रो बोल्ड, तो आपने इस्तेमाल वही करना है जो आपकी विंडोज़ में इंस्टॉल है, मौजूद है। अडोब कैसलन प्रो बोल्ड, आई थिंक सो यही है। सेव किया, इधर जब आप आके इसको रिफ़्रेश करोगे तो इसका और स्टाइल हो गया। तो बहरहाल ये बात आपको समझ आ गई। फ़ॉन्ट आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। अच्छा जी, वरदाना हो गया, मतन आ गया, फ़ॉन्ट को हमने देख लिया। जैसे देखें फ़ॉन्ट कलर रेड, दिस इज़ सम टेक्स्ट, ये रेड हो गया। दिस इसका साइज़ भी चेंज हो गया, कलर भी इसका जो है वो ब्लू हो गया। फिर आगे फेस उसका वरदाना हो गया। तो ये उसने कुछ मिसालें भी दे दी। अच्छा, अहम नोट, HTML में हम यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश लिखने का अंदाज़ इस्तेमाल करते हैं, US का, जो मैंने आपको बता दिया। यूनाइटेड स्टेट का इंग्लिश लिखने का अंदाज़ इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम कलर लिखते हैं COLOUR नहीं लिखते, जो कि इंग्लिश लिखने का बरतानवी अंदाज़ है। ठीक है, चूँकि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, विंडोज़ भी आपकी US मतलब कंपनी उसने बनाई हुई है, इस वजह से। अहम नोट एक और आ गया, HTML5। अच्छा जी, आगे चलें। HTML5 जो कि HTML का जदीद तरीन वर्जन है, उसमें टैग फॉन्ट के इस्तेमाल से हौसला शिकनी की जाती है। HTML में टैग्स U, टैग्स B, टैग्स I का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो कि मतन को बोल्ड, नुमाया करने, तिरछा करने या मतन के नीचे लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये मैं आपको बात पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करने की हौसला शिकनी क्यों की जाती है। मैंने आपको बताया क्या कि नई लैंग्वेज आ गई है। मैं यहाँ पे इधर लिख देता हूँ क्यों हौसला शिकनी की जाती है। ये लें, मैं इधर कुछ चीज़ें खुद से हम लिख सकते हैं। इसकी हौसला शिकनी इसलिए की जाती है कि एक नई लैंग्वेज मौजूद है, इसलिए की जाती है कि CSS लैंग्वेज के ज़रिए से फॉर्मेटिंग की जाए। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड जो है ना वो बदल गया हुआ है, और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जी जो आपकी फॉर्मेटिंग है वो आप CSS लैंग्वेज के ज़रिए से करें। CSS का जो एब्रीवेशन है वो क्या है? CSS ज़ाहिरी बात है इंग्लिश का ये वर्ड है, उर्दू का तो नहीं है। तो CSS का फुल फॉर्म इसकी है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो कहते हैं जी कैस्केडिंग स्टाइल शीट के ज़रिए से आप स्टाइलिंग करें। ठीक है, तो आपके सिलेबस में तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है नहीं, लेकिन HTML को इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेटिंग करना, कलर तब्दील करना, साइज बढ़ाना, उसका फेस फॉन्ट चेंज करना, इसको डिस्करेज किया जाता है, हौसला शिकनी। आगे आ गया लिस्ट बनाना। बाज़ औक़ात हमें मालूमात लिस्ट की शक्ल में फ़राहम करना होती हैं, जैसा कि मज़ामीन की लिस्ट, उसातिज़ा की लिस्ट, दोस्तों की लिस्ट वगैरह। अब हम ये देखेंगे कि HTML में कितनी इक़साम की लिस्टें हैं और उनको कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है जी, HTML में 3 किस्म की मशहूर लिस्टें हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अभी मैं इसका साइज़ एक थोड़ा सा मुनासिब कर लूँ। ये साइज़ इसका बड़ा जो है ना वो जी भी लग रहा था, मेरे ख्याल में 12 साइज़ होगा इसका। या साइज़ की प्रॉपर्टी को हम वैसे ही ख़त्म कर दें, या फिर मैं 12 करके देखता हूँ। तो सेव नहीं हुआ, ये क्या हुआ, इसको सेव नहीं कर सका मैं। सेव किया, सेव करके जब 5.2 पे मैं आता हूँ, चलिए इसका साइज़ मैंने 5, 4, 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो अब ये कुछ मुनासिब हो गया। अच्छा, अब हमने बनानी है लिस्ट। अब हमने बनानी है लिस्ट। तो इसमें HTML में लिस्ट के लिए आपके पास 3-4 इक़साम की लिस्ट हैं, उनमें से हम देखते हैं। एक होती है लिस्ट आपकी UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL फॉर अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड से क्या मुराद है? जिसकी तरतीब नहीं होती, UL में आती है। UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, आपकी किताब ने भी पहले मेरे ख्याल में UL ही दी होगी, बेतरतीब या अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी, अब इसको लिखने के लिए आप UL के अंदर एक और टैग इस्तेमाल करते हो, LI,
एल आई की फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम। क्या चीज है? लिस्ट आइटम। जाहिर बात है लिस्ट के अंदर आइटम्स भी तो आती हैं कि नहीं आती? ठीक है, तो आपको जितनी आइटम्स चाहिए लिस्ट आइटम्स, आप उतनी लिस्ट आइटम्स यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हो। ठीक है जी, फर्ज करें आपको कोई 5 की, 3 की, 4 की लिस्ट बनानी है तो आप उतने लिस्ट आइटम बना लेते हो। मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट का कल मैंने आपको तरीका बताया था कि आप इसको सिलेक्ट करते हो टेक्स्ट को, शिफ्ट और एरो कीज के साथ जितना टेक्स्ट आप सिलेक्ट करते हो उसको कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेते हो, फिर कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर लेते हो। तो अब ये लिस्ट आइटम्स मैंने यहाँ पे बना ली हैं। मैं कहता हूँ कि जी ये मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम बना रहा हूँ कंट्रीज की। यहाँ पे मैं हेडिंग एक बनाता हूँ पहले ताकि आपको पता चले कौन से कंट्रीज की लिस्ट हमने बनानी है। मैं कहता हूँ कि जी हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 क्लोज हो गई। नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के नेबर्स क्या क्या है? इंडिया है। सबसे पहले तो हमें तो इंडिया का ही याद है ना, फिर उसके बाद चाइना आ जाता है। बोलें जी, और अफगानिस्तान और ईरान और दुबई हमारा करीबी हमसाया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है, बांग्लादेश का कर लो, बांग्लादेश। ठीक है जी, इसको मैंने सेव किया। सेव करके जब मैं वापस आता हूं अपने वेब पेज के ऊपर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये आपको लिस्ट नजर आ गई। नेबर्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान और बांग्लादेश। ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या चीज? अगर आप इसको ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हो, एक तरतीबवार लिखना चाहते हो, तरतीब इसमें शामिल करना चाहते हो, तो यूएल की जगह पे सिर्फ आप ओएल लिख दो। यूएल की जगह पे ओपनिंग टैग में भी ओएल लिख दिया, ओपनिंग में भी ओएल लिखा, और क्लोजिंग में भी आपने ओएल लिख दिया। ठीक है, ओएल फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। फुल फॉर्म इसकी क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल लिखोगे तो यही लिस्ट आपकी ऑर्डर में तब्दील हो जाएगी, उसमें 1 2 3 आ जाएगा। बात समझ आई? आज के लिए इतना ही। इसकी बेटा प्रैक्टिस भी करें, चूंकि ये बात याद रखें, ये आपने समझ लिया, चीजें आपको समझ आ गई, करके मैंने आपको दिखा दिया। जब तक आप अपने 2 हाथों से 10 उंगलियों से आप इसको नहीं करोगे उस वक्त तक आपको ये सही से याद नहीं होना। बात समझ आई? ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपके लिए खैरियत रखे, आपके लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज।